ये सिंदूर तुम्हें अपनी पत्नी की मांग में भरना है। और हाँ, चुटकी भर नहीं, अच्छे से मांग भरनी है। हमने इस दिन के लिए बहुत इंतजार किया। 100 साल बहुत ही लंबा इंतजार है। और अब 100 साल बाद शिवजी ने हमें वरदान दे दिया, हमेशा हमेशा के लिए एक होने का। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। ये गलत होगा देवी माँ। आज जो सही है वही करो माँ। बेला, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुलदेवी माँ का आशीर्वाद है, तो हमें उनके चरणों में ही रख देना चाहिए। जैसी तुम दोनों की इच्छा। मैंने कहा था ना बेला, मैं कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिसमें तुम ना चाहो, जिसमें तुम अनकंफर्टेबल हो। जय हो, अद्भुत। देखा बेटा, कुलदेवी माता यही चाहती थी। इधर तुमने माता के चरणों में सिंदूर चढ़ाया और माता ने अपना आशीर्वाद देखो कैसे तुम तक पहुंचाया। अब तुम दोनों पर ये लाल रंग लग गया है, तो तुम्हारे प्यार को किसी की काली नजर नहीं लगेगी। ये सिर्फ माँ का आशीर्वाद ही नहीं, उनका आदेश भी है। तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे, अखंड सौभाग्यवती भव। आदि भैया, आपने बाहर क्या कहा मैं सुन नहीं पाई। वो कुत्ते। आप डरिए नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगे। अब बताइए ना आदि भैया, आप क्या कह रहे थे? मैं सुना। रेहान की आवाज। आपने रेहान बाबू की आवाज सुनी थी? क्या कह रहे थे वो, मुझे बताइए ना। उसने मुझे एक मैसेज किया था फोन पे, वॉइस मैसेज। आपका फोन क्या है? फोन निकालिए ना, मुझे सुनाइए क्या बोल रहे थे रेहान बाबू। पता नहीं एक इंसान था। क्या कहा था उसने? मार देगी उसे वो। मार देगी? कौन मार देगी? किसकी बात कर रहे हैं आप? बताइए ना, रेहान बाबू ने क्या कहा था आपसे? बोलिए आदि भैया। यही कहा था उसने, यही कि वो मार देगी उसे। कौन था उसके पीछे? उसने नाम भी लिया था उसको। क्या नाम बोला था? बताइए ना, क्या नाम था? ये लो बेटा, अब तुम माता के मंदिर की पूरी परिक्रमा लगाओ। तुम्हारे पति यहाँ पर वचन लेंगे। जाओ। नहीं, रुक जा बेटा, क्या सोच रही है? विश ने जो कहा था वो सोच। आज इस लड़के का आखिरी दिन है, आज इसे बचने का कोई मौका नहीं देना। आज मुझे इसे मारना ही होगा। बेटा, शादी तो दो दिलों का बंधन होता है। मैं माता रानी के सामने तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुम अपनी पत्नी को जिंदगी भर साथ निभाने का वचन दो। अगर इसके अलावा भी तुम्हें कोई और वचन देना है तो वो भी आज जरूर दो। पंडित जी, जिंदगी में मैंने कभी प्यार नहीं किया, हमेशा काम में ही बिजी रहा, और फिर अचानक से हमारी शादी हो गई। बिल्कुल भी कुछ तय नहीं था, लेकिन मैंने ये कदम उठाया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बेला को खुश देखना चाहता था। उससे किया हुआ हर एक वादा पूरा करना चाहता था। इसके अलावा माता के सामने कुछ और नहीं कहना चाहोगे? मैं देवी माँ को ये वचन देना चाहता हूँ कि मैं बेला का हर सूरत में साथ निभाऊंगा। अच्छे बुरे हर वक्त एक साए की तरह उसके साथ रहूंगा। ये मेरी जिंदगी का काला साया ही जो जब से तेरी जिंदगी में पड़ा है सब कुछ छिन गया है तेरा। तेरी खुशियां, तेरा प्यार, तेरा विक्रांत, सब कुछ। याद कर बेला,
इसका दिया हुआ एक एक आंसू, एक एक दर्द याद कर। मेरे रहते बेला की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएंगे। उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी, उसका दुख, सबको दूर करने की पहली वजह मैं ही बनूंगा। नाराजगी नहीं, नफरत है तुझसे, जो मरने से पहले तू जान जाएगा। तेरी आंखों में आंखें डाल के मारूंगी तुझे। बेला मुझ पे आंख बंद करके भरोसा कर सकती है, लाइफ के किसी भी मोड़ पे, किसी भी वजह से। मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, उसको धोखा नहीं दूंगा, बल्कि हमेशा एक साथ ही नहीं, उसका सहारा बनकर भी रहूंगा। बेला मेरे लिए हमेशा मुझसे आगे रही। बेला की रक्षा करना मेरा फर्ज ही नहीं, मेरा धर्म भी है, और मैं आखिरी सांस तक अपना यह धर्म निभाऊंगा। हमेशा, मैं हमेशा बेला की रक्षा करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। बेटा, तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो जो तुम दोनों को एक दूसरे का साथ मिला है। माता रानी तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती लो। ये लो बेटा प्रसाद। सर्वबाधा निर्मुक्तो धन्या सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अब तुम दोनों को घर के लिए निकलना चाहिए क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा है। बेटा जी, जीते रहो। आज तुम दोनों के मन में जो भी है वो अवश्य पूरा हो। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके ऊपर हमला किसने किया था? उसका चोखटा देखा था आपने? चोखटा माने फेस, समझती हैं? देखा था? नहीं, लेकिन यही है वो। जितना पूछे उतना बोलिए। नहीं। अब आप बताइए, यहाँ जो मिस्टर हैं जिन्होंने बोला था कि उनकी बीवी मेरी सिस्टर है क्योंकि हमें जी लगाकर बोलना है, उन्हें आप पसंद करती हैं? इस सवाल का कोई मतलब हम तय कर लेंगे। आपसे जितना पूछा उतना बताइए। क्या इनके पिया आपके मन भाए? हाँ, बहुत। इसने मुझे कहा था कि माहिर को बहुत पसंद करती है। हाँ, बताया था इसने मुझे। लेकिन ये विश की तरह से चिपटा चिपटी नहीं करती थी। और विश को तो जानते होंगे ना आप? एक थी, बहुत सही। सॉरी भाई, आज मेरी वजह से आपके सारे राज फाश हो गए भाभी जी के सामने। दिस इज नॉनसेंस। हाँ, ये बात सच है कि मैं माहिर को लाइक करती हूँ, पर उससे इस सबका कोई मतलब नहीं है। मतलब हम खुद तय कर लेंगे। आप बस इतना बताइए कि आपने मिस जामिनी को बेहोशी की हालत में घायल सबसे पहले देखा था या नहीं? नहीं, वो तो मैं थी, मैंने देखा था। हाँ, और ये कागज जिसके ऊपर ये सारी फोटोज हैं, ये किसको मिला था? आपको? मैं नहीं थी, वो इसने देखा था। इसकी गलती थी, बल्कि ये तो बहुत देर तक कमरे के अंदर भी थी और मैं बाहर खड़े होकर यही सोच रही थी कि इतनी देर तक कमरे में हाँ, ये फोटो तो इसके साथ है, इसने चिपकाया है। लेके जाओ, यही है। Are you mad? आप लोग सब पागल हो गए क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? रेहान उसका भाई है, वो भला ऐसा क्यों करेगी? भाई है इसीलिए करेगी, किसी को शक नहीं होगा इस पर। बहन है ना? जी हाँ, रेहान और ये मिले हुए। पहले बहन को उसका प्यार मिल जाए, उसके बाद रेहान सबको मिल जाएगा। ये प्लानिंग थी इनकी। This is nonsense, complete and utter nonsense। मिली मैं नहीं, मिली ये दोनों है जो मिलके मुझे फंसा रही है। मैं क्यों फंसाऊंगी? मुझे जो आदि जी ने कहा मैंने तो वही कहा है बस। अरे यार आदि तो पागल है, इस लॉस्ट है। तुम उसी बात पर कैसे भरोसा कर सकती हो? अनु, जब सवेरे हम सब ये कह रहे थे कि आदि की बातों पर यकीन मत करो, तब तुम कह रही थी कि वो सही है, और अब तुम ही कह रही हो कि वो गलत है। और क्या, मेरा आदि कभी गलत नहीं बोलता, सही बोलता है। हाँ, ये इसको लेके जाइए, पागल है ये। ले जाइए। You and you are playing so dirty। आप रेहान जी की बहन और ये जो सब आप कर रही है ना, आप इस पे बुरी दिख रही है। You dirty, very dirty। ले जाओ। पापा मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज देखिए, अगर आप चाहते हैं तो हम इन पर केस कर। अरे किसी के खिलाफ कोई केस नहीं कर रहे हैं। प्लीज लीव, जाइए आप। वो मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। ठीक है मिस्टर माहिर, ये आपका पेन। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, पर ये मत समझिएगा कि ये पुलिस चोर का खेल खत्म हो गया। अभी ये चोर पुलिस के खेल की शुरुआत हुई है। मिलता रहूंगा।
कैसे जमाना आ गया, प्यार में लोग कैसे गिर जाते हैं। नहीं ये सब क्या हो रहा है? मेरे रेहान जी कहाँ है? बेटा शांत हो जाओ, थोड़ी देर ऊपर आराम कर, कुछ देर आराम कर। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या आदि ने सच में मेरी जगह अन्नू का नाम लिया, या फिर इस लड़की ने, इस जामिनी ने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला? लेकिन क्यों? ये मुझे क्यों बचाएगी? बेला, are you okay? चलो ऊपर चलो। आपसे एक बात करनी। बोलो। अनु को आप सालों से जानते हैं और मुझसे आपकी मुलाकात कुछ दिनों की है, फिर भी आपने मुझ पे यकीन किया, उस पे नहीं। ऐसे क्यों? बेला, मैंने तुमसे वादा किया है साथ निभाने का, वादा किया है तुम पे विश्वास करने का, तुम्हारी रक्षा करने का, और जो मैंने वादा किया वो मैं कभी नहीं टूटता। नेक्स्ट कम। जामिनी, हम अंदर आ जाएं? आइए ना आंटी जी, आइए। बेला, जामिनी को खाना दे दो। इसकी क्या? अरे नहीं, आओ बैठो, बैठो ना। बेटा वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, देखो कितनी चोट आई। अगर ठीक से खाओगी नहीं, आराम नहीं करोगी तो फिर तबीयत कैसे ठीक होगी? बेला खाना। लो, वैसे जामिनी हम थैंक यू कहने आए थे। अगर आज तुमने सच्चाई नहीं बताई होती तो मेरी बेचारी बेला तो खामखा झूठे इल्जाम में फंस जाती। मैं ऐसा होने नहीं देती। मेरा मतलब है कि जब आदि जी ने मुझसे कहा कि बेला, तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मुझे भी लगा था कि इन्हें सजा मिलनी चाहिए। फिर जब मुझे पता चला कि इनकी कोई गलती नहीं है तो मुझे माफ कर दीजिए बेला जी। अरे नहीं, तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत? इतनी तकलीफ में होने के बावजूद तुमने बेला की तकलीफ समझी, इससे बड़ी बात और क्या होगी? ऐना, रेहान मिल जाएगा। पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है, हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। जस्ट रेस्ट एश्योर्ड, आई प्रॉमिस। अच्छा, अब तुम जल्दी से खाना खाओ और सो जाओ। और एक और बात, इसे भी अपना ही घर समझना।